हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी। देखो बेटा, एग्जाम का डेट आ चुका है। अब बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर क्या पढ़े क्या छोड़े। देखो, एक बात आप समझना कि एग्जाम में अभी थोड़ा टाइम भी है और साथ ही साथ बेटा आपके एग्जाम के बीच में गैप भी है। तो इस गैप का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा बी ट्रिपल ई सब्जेक्ट है, देखो बेटा, अगर जो मैं बता रहा हूं, अगर आप उस प्लान को फॉलो करोगे, मैं 100% बता रहा हूं कि मेरा किसी बच्चे का पेपर नहीं रुकेगा। ठीक है, चलो तो अब आपको कोशिश क्या करना ये समझो। ठीक है, कोशिश आपको ये करना है कि यूनिट नंबर 1 आप अभी पढ़ लो, है ना। ये 30 तारीख से पहले आप क्या करो, यूनिट नंबर 1 पढ़ लो। ठीक है, चलो उसके बाद यूनिट नंबर 2 का हाफ जो मैं अभी बताऊंगा और यूनिट नंबर 4, इसमें से कोशिश करना है कि इन दोनों यूनिट को कम से कम 1.5 यूनिट, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, तो जब आप मैथ का पेपर देकर आओगे ना 9 तारीख को, ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेशन का पेपर है। तो देखो, कम्युनिकेशन इजी सब्जेक्ट है, 3 दिन पढ़ोगे पास हो जाओगे। तो कम्युनिकेशन के गैप में क्या करना है, आपको 10 तारीख, आपको 11 तारीख और 12 तारीख ये क्या पढ़ना है बेटा, आपको बी ट्रिपल ई पढ़ना है। ठीक है, 12 तक आप बी ट्रिपल ई पढ़ने के बाद उसके बाद कम्युनिकेशन आपको पढ़ना है बेटा। कम्युनिकेशन के वीडियोस मैंने बना दिए हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं। तो आप कम्युनिकेशन के ज्यादा नहीं, 5 वीडियोस हैं, उस वीडियोस को अच्छे से आपको समझ लेना है, अच्छे से उसका नोट्स बना लेना, नो डाउट पास हो जाओगे। 3 दिन बहुत ज्यादा है कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए। ठीक है, तो आप मैथ का पेपर देकर आओगे तो 11, 10 और 12 ये 3 दिन आप बी ट्रिपल ई पढ़ोगे। ठीक है, चलो उसके बाद जब आप कम्युनिकेशन का पेपर देकर आओगे, ठीक है, तो फिर आप 16 के शाम को पढ़ सकते हो, 17, 18, 19, 20। ठीक है, 20 तक आपको क्या करना है बेटा, पूरा सिलेबस को अच्छे से कवर अप कर लेना है। और ध्यान ये रखना कि 21 तारीख और ये जो आपका 22 तारीख है, ये सिर्फ आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। ये क्या करना है बेटा, सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है। ठीक है, 20 और 21 को जो भी सर आपके 21 और 22 को क्या करना, आपको रिवीजन करना, 23 को पेपर देना है। बच्चे क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट तक पढ़ते रह जाते हैं, है ना, उनको रिवीजन का टाइम नहीं मिलता। ये वाला गलती आपको नहीं करना है बेटा। आप जितना पढ़ोगे 20 तक आप पढ़ना, 21-22 को आप क्या करना बेटा, रिवीजन करना। ठीक है, तो अभी आप क्या करो, अपने जो एग्जाम स्टार्ट होने से पहले यूनिट नंबर 1 कवर अप कर लो। ठीक है, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो, अगर पढ़ चुके हो तो तब तो बहुत अच्छी पोजीशन पे आप हो। ठीक है, चलो, और उसके बाद जब मैथ का पेपर देकर आओगे तब आपको 3 दिन बी ट्रिपल ई पढ़ना है। फिर कम्युनिकेशन का पेपर देकर आओगे तो ये जो 4 दिन है ना, 16 का शाम है, 17, 18, 19, 20, इसमें आपको क्या करना है बेटा, बी ट्रिपल ई पढ़ लेना है। और 21-22 आप अपने रिवीजन के लिए रखो। तो काफी है भाई, अगर 8 घंटे भी पढ़ते हो, 10 दिन पढ़ोगे तो 80 घंटे हो जाते हैं भाई साहब। ठीक है, तो ये मानकर चलो आराम से पेपर निकलेगा, किसी बच्चे का बैग नहीं लगेगा। अब पढ़ना क्या क्या ये समझ लो। यूनिट नंबर 1 आप पूरा पढ़ोगे। ठीक है, यूनिट नंबर 1 के जितने इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं वो आप पूरा पढ़ोगे। ठीक है, यूनिट नंबर 2 का आप सिर्फ एक चैप्टर पढ़ोगे, वो कौन सा, सिंगल फेस। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, सिंगल और ट्रिपल फेस पढ़ते हैं ना, तो कंफ्यूज हो जाता है। आप सिर्फ सिंगल फेस पढ़ो, आधा चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आप यूनिट नंबर 4 पढ़ो पूरा। ठीक है, अब आपको मैं चॉइस दे रहा हूं, यूनिट नंबर 3 ट्रांसफार्मर वाला और यूनिट नंबर 5 जो आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन दोनों में से कोई एक आपको पढ़ लेना है। आप नो डाउट अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। यूनिट नंबर 1 आप पूरा पढ़िए। यूनिट नंबर 2 का मेरे प्यारे बच्चों आप सिर्फ सिंगल फेस पढ़ो, आधा चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं। यूनिट नंबर 4 आप पूरा पढ़ लो, है ना। फिगर वगैरह जो है बेटा वो बड़े बड़े बनाना, पेंसिल से बनाकर प्रैक्टिस करना। ठीक है, देखो लापरवाही मत करो बेटा, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बहुत है। अगर टाइम नहीं होता तो मैं कुछ और शॉर्टकट लेकर आता, लेकिन टाइम बहुत है, आप अच्छे से यूटिलाइज करना। ठीक है, फिगर जो भी है उसको पेंसिल से अच्छे से बड़ा बड़ा बनाकर प्रैक्टिस करना, कोई बच्चा मेरा फेल नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कंपलसरी है। अब 3 और 5 में कोई एक आप पढ़ लोगे तो आपका काम बन जाएगा, दोनों पढ़ लोगे तो भी अच्छी बात है, लेकिन दोनों पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। 3 और 5 में कोई एक आप पढ़ लेना। ठीक है, चलो बेटा, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कर लो, है ना। कौन से डेट को क्या करना ये भी मैंने आपको बता दिया है बेटा, है ना। ये यूनिट नंबर 1 का इंपॉर्टेंट, ये यूनिट नंबर 5 का इंपॉर्टेंट, ये यूनिट नंबर 2 का इंपॉर्टेंट, ये यूनिट नंबर 3 का इंपॉर्टेंट,
और ये यूनिट नंबर 4 का इंपॉर्टेंट। ठीक है, सभी यूनिट्स का मैंने इंपॉर्टेंट दे दिया, पढ़ना क्या है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो भाई साहब, अब देखो BEE न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, अभी मैंने अपना फीस कम कर दिया है, चाहे वो ग्राफिक्स हो 500 में आपको मिल जाएगा, है ना, M1 भी 500 में मिल जाएगा, और आपका जो BEE है ये भी 500 में मिल जाएगा। ठीक है, तो फीस मैंने कम कर दिया, लिंक मैं आपको सभी का डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ, आप डेमो लेक्चर्स देखो, अगर अच्छा लगता है तो आप ऐप डाउनलोड करके पूरे कोर्स को अवेल कर सकते हो। देखो फायदा क्या होता है, पहली बात तो मैंने एकदम जीरो लेवल से पढ़ाया, ऐसा बच्चा जिसको कुछ नहीं भी आता वो भी आराम से अभी भी पढ़कर चाहेगा तो BEE निकाल सकता है। यूट्यूब में कंटेंट है नो डाउट, मैं ये नहीं बोलूंगा यूट्यूब में कंटेंट नहीं है, लेकिन बच्चे खोजने में अच्छा कंटेंट क्या करता है, टाइम लॉस होता है। यहाँ पर क्या एप्लीकेशन में एक जगह पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो आपका टाइम बचेगा, और अगर टाइम बचेगा तो उसी टाइम को आप अपने पढ़ाई में यूटिलाइज कर सकते हो। मैंने एकदम मिनिमम फीस कर दिया 500 रुपये, जो एक नर्सरी क्लास के बच्चे का होता है। तो अब ये नहीं सोचना है कि सर फीस लग रहा, पैसे लग रहे हैं, क्योंकि अगर आपका पेपर बैक लगता है तो रिजल्ट में तो दिखेगा ही दिखेगा, साथ ही साथ जब आप दोबारा एग्जाम फॉर्म भरोगे बेटा, वहां पर भी आपको पैसे लगेंगे, तो कहीं पर भी पैसा बचता नहीं। हाँ, मैंने एक काम अच्छा करा कि फीस मैंने कम कर दिया, आप आराम से BEE का कोर्स लो, एग्जाम से पहले 1 यूनिट पढ़ के हटा दो। ठीक है, और जब ये जो 3 दिन का गैप है फिर एग्जाम का गैप है, उसमें आप 2.5 यूनिट अच्छे से कवर अप कर सकते हो। ठीक है, चलिए तब तक अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।